हेलो दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण और कृषि संबंधी नीति। अलाउद्दीन खिलजी का जैसे कि आप देख सकते हैं शासन कहाँ तक फैला हुआ था। तो दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी ने 3 बाजार स्थापित किए। सबसे पहले खाद्यान्नों के लिए, दूसरा कीमती वस्त्र के लिए, तीसरा घोड़ा, गुलाम और पशुओं के लिए। प्रत्येक बाजार का एक उच्च अधिकारी के नियंत्रण में होता था जिसे शाहना कहा जाता था, जो व्यापारियों की एक पंजिका रखता था तथा दुकानदारों एवं कीमतों पर कड़ी निगाह रखता था। खाद्यान्नों की नियमित और सस्ती आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उसने घोषणा की कि दोआब क्षेत्र अर्थात यमुना के निकट मेरठ से लेके इलाहाबाद के निकट कड़ा की सीमा तक के प्रदेश में भू राजस्व की अदायगी सीधे राज्य को जाएगी। भू राजस्व बढ़ाकर उपज के आधे हिस्से पर निर्धारित किया गया। राजस्व एकत्रित करने के लिए मुक्त राज नामक अधिकारी नियुक्त की गई। अलाउद्दीन के समकालीन अमीर खुसरो और उसके परवर्ती इशामी दोनों ने अलाउद्दीन को एक भाग्यशाली व्यक्ति कहा है। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में अमीर खुसरो एवं हसन देहलवी जैसे कवि थे। अमीर खुसरो ने सितार का आविष्कार किया तथा वीणा को संशोधित किया। जमाखोरी को रोकने के लिए बाजार के नाम में पंजिका में दर्ज किए गए तथा अनेक एजेंडों एवं परिजनों के नियमों का उल्लंघन के लिए सामूहिक रूप से जिम्मेदार बनाया। राज्य में अनेक भंडार स्थापित किए जिन्हें अनाजों से भरा रखा जाता था। यदि कोई दुकानदार ज़्यादा कीमत लेता था या माप तोल में गलत पैमाने का प्रयोग करता था तो उसे कड़ी सजा दी जाती थी। बरनी के अनुसार अकाल के समय भी कीमतों में एक दाम या पाई भी बढ़ोतरी नहीं होने दी जाती थी। यहाँ तक कि बर्नी ने लिखा है कि अनाज मंडी में कीमतों का स्थायित्व इस युग का एक आश्चर्य था। घोड़ों की कीमतों का नियंत्रण सुल्तान के लिए खास महत्व रखता था। अच्छी नस्ल के घोड़े की कीमत 100 से 200 टंका तय थी, जबकि सेना में काम करने नहीं आने वाले टट्टू की कीमत, मतलब जो काम नहीं आता है, उसकी कीमत 22 से 25 टंका रखी गई थी। मवेशी और गुलामों की कीमतों का नियमन कड़ाई से किया जाता था। भू राजस्व नगद वसूल किए जाने से अलाउद्दीन को अपने सिपाहियों को नगद वेतन देने में सुविधा हुई। नगद वेतन देने वाला वह इस सल्तनत का पहला सुल्तान था। उसके समय सवार घुड़सवार को प्रतिवर्ष 238 टंके का प्रतिमाह लगभग 20 टंके दिए जाते थे। इसने प्रथम बार घोड़े को दागने की प्रथा तथा सैनिकों के लिए हुलिया प्रणाली प्रारंभ किया। इतिहासकार बर्नी का मानना था कि अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण का एक बड़ा उद्देश्य हिंदुओं को सजा देना था, क्योंकि अधिकांश व्यापारी हिंदू थे एवं मुनाफाकारी से वे आम जनता का शोषण करते थे। व्यापारियों को चाहे हिंदू हो या मुसलमान मूल्य नियंत्रण से भले ही शिकायत रही हो, परंतु सेना ही नहीं बल्कि आम नागरिक भी खाद्यान्न एवं अन्य वस्तुओं के मूल्य की गिरावट से लाभान्वित हुए। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सल्तनत का पहला शासक था जिसने इस बात पर आग्रह रखा कि दोआब क्षेत्र में भू राजस्व का निर्धारण खेती के लिए प्रयोग की जा रही भूमि की पैदाइश के आधार पर किया जाए। अलाउद्दीन खिलजी के उपज का 50% भूमि कर खराज के रूप में निश्चित किया। अलाउद्दीन खिलजी भारत का प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने भूमि का वास्तविक आय पर राजस्व निश्चित किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि की पैदाइश कराकर लगान निर्धारित किया था। अलाउद्दीन ने 2 नवीन कर, मकान कर और चराई कर लगाए थे। बर्नी के अनुसार खूत और मुकद्दम जीन जरपों से सजे घोड़े पर अब वे नहीं चढ़ सकते थे और ना ही पान की गिलोरियां चबा सकते थे।
वो इतने गरीब हो गए कि उनकी पत्नियों को मुसलमानों के घर जाकर काम करना पड़ता था। अलाउद्दीन की बाजार नियम अलाउद्दीन के बाद ही समाप्त हो गई थी। बाजार नियंत्रण से जुड़े अधिकारियों का विभाग की चर्चा की जाए तो बरीद मंडी मतलब बाजार निरीक्षक, शाहने मंडी बाजार अधीक्षक, दीवाने रियासत बाजार नियंत्रक और मनहेयान गुप्तचर, सराय अदल न्याय अधिकारी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।